जो यहाँ का किसान है पूर्णिया का, वो किस तरह से ठगा जा रहा है इस सिस्टम से। अनाज ये उगा रहे हैं, मक्का ये उगा रहे हैं, और ये अब ये बेचते हैं, बिचौलिए आते हैं और 2 महीने के बाद जो स्टोरेज होता है उसको 25% महंगे में आगे बेच देते हैं। तो ये 1 साल में जितना कमाते हैं वो सिर्फ 2 महीने में उस इनकी कमाई को, इनका जो अनाज है उसको स्टोर करके 25% का मुनाफा लेके जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल जी कहते हैं अमीरों को और अमीर करने का खेल खेला जा रहा है बीजेपी सरकार से, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे अभी सुनने को मिला जो पूर्णिया में भी चल रहा है। कोई अलग खेल नहीं है जो पूरे बाकी देशों में भी चल रहा है। जो हमारी यात्रा है उसका 19वां दिन आज, और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत गर्व भी है अपने साथियों में, यूथ कांग्रेस के साथियों में, NSUI के साथियों में और सभी तमाम कांग्रेस पार्टी के साथियों में जिन्होंने एक शुरुआत की थी 16 मार्च को और अब वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे ये बहुत स्पष्ट है कि हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, NSUI के साथी, कांग्रेस के सभी साथी वो सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं कर रहे, उनके दिल में वो जज्बा है, वो एक लो जल रही है कि जो पलायन जैसी बीमारी बिहार को मिली है, जब तक उससे मुक्त बिहार को नहीं करवाएंगे तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। और जो जोश अपने साथियों को देखकर मुझे बहुत खुशी है। हमारे साथ कन्हैया जी लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं, इनके कारण यात्रा को बहुत ज़्यादा शक्ति भी मिल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे खुशी है कि वो लगातार यात्रा में भाग लेकर यात्रा को और मजबूत कर रहे हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गर्व है हमें ऐसे नेताओं में, ऐसे युवा नेताओं में जो अपने लोगों के लिए, क्योंकि बिहार से हैं और बिहार के लोगों के लिए लगातार चल रहे हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, लेकिन कुछ ना देखकर। हम हो सकता है काफ़ी दिन नहीं आए, कोई और हो सकता है काफ़ी दिन नहीं आए हो, लेकिन ये लगातार, मुझे नहीं लगता है एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें ये नहीं रहे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात बिहार के लोगों को ये कह दें कि चाहे कन्हैया जी हो, यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, कांग्रेस पार्टी हो, हम सब के लिए एक ही संघर्ष है कि पलायन जैसी बीमारियों को कैसे भगाना है, यहाँ पे शिक्षा कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, रोजगार कैसे आए, ये मेन चिंता का विषय है। बाकी जिस तरह से सालों से जात पात में बांटकर बिहार के साथ खेल खेला जा रहा है, वो इस बार नहीं हो। लोगों को जागरूक भी करना है और बिहार में बदलाव भी लाना है, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। चाहिए पत्रकार साथियों, हम तो आपसे बात करते रहते हैं। आज की प्रेस वार्ता का हाईलाइट ये है कि हमारे बीच मक्का उगाने वाले किसान मौजूद हैं। अलग अलग मौसम में दूसरे फसलों की भी खेती करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो मक्का से जुड़ी हुई समस्या है उन्होंने यहाँ पे रखी है। बाकी हमारे तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तौकीर भाई, जिला अध्यक्ष, और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, और भी कई साथी हैं यहाँ पर। लेकिन यात्रा में अमूमन हम लोग ये करते हैं कि यात्रा जहाँ जहाँ जिस जिस ज़िले में पहुँचती है उस ज़िले का जो स्थानीय मुद्दा है और उससे जो प्रभावित व्यक्ति या वर्ग है उसके किसी एक प्रतिनिधि को बुला करके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उस मुद्दे को आपके बीच में रखा जाता है, ताकि सरकार तक यह आवाज़ पहुँचे, जनता तक जो है जागरूकता पहुँचे। और यात्रा की जो भावना है, यात्रा का जो उद्देश्य है कि यह यात्रा मंच बने जन संघर्षों का और जन समस्याओं का निदान इसके माध्यम से हो सके। इसीलिए हमने बार बार कहा कि ये यात्रा एक व्यक्ति की यात्रा, ये एक दल की यात्रा नहीं है, बल्कि बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं उनसे जो परिवर्तन चाहते हैं, इस परिवर्तन का माध्यम यह यात्रा बने। और मुझे बहुत खुशी है कि पूर्णिया में सुबह जब यात्रा चल रही थी, पदयात्रा हो रही थी पूर्णिया शहर में, तो लोगों ने जो है ज़बरदस्त समर्थन किया। और यात्रा के दौरान जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो कुछ और सवाल स्थानीय लोग आकर के बताए। बड़े पैमाने पे यहाँ पे कोचिंग है, कोचिंग में लोग जो है विभिन्न चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ के नौजवानों ने आकर के बताया कि डोमिसाइल से बिहार के नौजवानों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारी हालत ये है कि ना घर के ना घाट के, बाहर जाते हैं तो बिहारी कह कर के अपमानित किया जाता है और अपने राज्य में बिहारी होने का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो डोमिसाइल की समस्या लोगों ने बताई कि यहाँ पर बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। दूसरा जो एक गंभीर विषय, हालांकि ये विषय सिर्फ पूर्णिया में नहीं है, जब से हम चंपारण से चलना शुरू किए हैं और ख़ास करके जब सीमांचल कोसी क्षेत्र में पहुँचे हैं तो सूखे ड्रग्स की समस्या जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने उठाई। सुपौल में लोगों ने बताया, कई ज़िलों में लोग इसके बारे में बताए। पूर्णिया में लोगों ने कहा कि बहुत अति है
अति ये है कि पानी वाला मोटर खोल करके बेच देता है, कहीं लोहा लगा हुआ मिल जाए, कहीं जो है गटर का ढक्कन जो है तोड़ करके उससे जो है लोहा निकाल करके। तो ये जो बिहार के नौजवानों को नशा में झोंका जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जो है उनको धकेला जा रहा है। एक तो सरकार रोजगार नहीं दे रही है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर रही है, नई फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं। दूसरी तरफ जो देश के भविष्य हैं, जो समाज के भविष्य हैं, उनके हाथ में जो है नशाखोरी थमाई जा रही है। तो मैं कहता हूं कि यह कौन सा प्रबंधन है कि एक नशा जो है सरकार बोली कि बंद कर दिए हैं, और जो है वो नशा भी कैसा बंद हुआ है, हर जगह जो है शराब मिल रही है गैर कानूनी तरीके से, और दूसरे तरह की जो है नशा की समस्या, ड्रग्स की समस्या बिहार में बढ़ रही है। इसको लेकर के माँ बाप, परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं। क्योंकि आप और मेरा पत्रकार बंधुओं से यह निवेदन है कि एक बार आप में से जो व्यक्ति भी, आपको बिहार के रिहैब सेंटर पर रिपोर्ट करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि क्या परेशानी हुई है नशाखोरी के चलते बिहार के अंदर, और नौजवानों के ऊपर और समाज के ऊपर इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तीसरा एक विषय और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पेपर मिल भी था, जूट मिल भी था, और अभी जो जूट मिल है भी वो जो है, मुझे इसके तथ्य के बारे में जो है पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि वो जूट मिल जो है वो अदानी जी को दे दिया गया है। और एयरपोर्ट के बारे में लोगों ने कहा कि क्रेडिट हर कोई लेने को तैयार है कि एयरपोर्ट हम खुलवा दिए हैं। हकीकत यह है कि आज तक एक हवाई जहाज़ वहाँ पे नहीं उतरा है। एयरफोर्स की और मिलिट्री की जहाज़ें वहाँ पे उतरती हैं, लेकिन कॉमर्शियल कोई जहाज़ नहीं उतरता है। जबकि गृह मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जाइए, फ़्लाइट पकड़िए और उड़ करके कहीं भी जाइए, लेकिन पूर्णिया में अभी तक जो है कॉमर्शियल फ़्लाइट चालू नहीं हुआ है। चौथा जो एक विषय और यहाँ के स्थानीय लोगों ने उठाया है कि किसी ज़माने में सीमांचल कोसी क्षेत्र का सेंटर हुआ करता था पूर्णिया, और इसी से टूट करके 4 जिले बने हैं। आज राजनीतिक साजिश के चलते या राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कमी के चलते, दोनों बात आप कह सकते हैं, पूर्णिया कहीं ना कहीं उपेक्षित है। हर प्रोजेक्ट को, हर चीज़ को, कोई भी सरकारी योजना को जो इन्फ्लुएंशियल मंत्री हैं वो यहाँ से उठा करके कहीं और लेकर के चले जा रहे हैं। तो जो पूर्णिया व्यापार का केंद्र है, जैसे गुलाब बाग मंडी जो है मक्का का, भारत का सबसे बड़ा जो है मक्का का मंडी है, और मक्का की समस्या के बारे में किसान ने आपको बताया। तो व्यापार का केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है। अभी जो है एक यूनिवर्सिटी खुली भी है, तो एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी चल रही है। बताइए एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। अभी जो है नया मेडिकल कॉलेज जो खुला है, वहाँ हम घूम करके आए हैं, सुविधाएं जो है धीरे धीरे वहाँ पे शुरू हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विकास की जो धारा है वो जब चलती है पटना से, तो वो है पूर्णिया को काट करके कहीं और पहुँच जाती है। और वैसे भी पूर्णिया के लोगों को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए, इलाज कराने के लिए यहाँ से कलकत्ता जाते हैं। तो इसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ करके रखने की ज़रूरत है। हम बस पूर्णिया वासियों को यही कहने के लिए आए हैं कि आपने इस यात्रा को सहयोग और समर्थन दिया है। यह यात्रा आपकी यात्रा है, यह यात्रा आपके समस्याओं से संघर्ष का मंच है। आप इस यात्रा से जुड़िए। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम बिहार के जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ के लोगों की समस्याओं को उठाएं, सरकार तक पहुँचाने का काम करें, और जन सहयोग से, जन समर्थन से उस समस्या का निदान ढूंढने का प्रयास करें। यही कुछ मुद्दे थे यहाँ के स्थानीय, और जो ओवरऑल बिहार की जो समस्या है पलायन की, उस पलायन का कारण जो है, उस कारण को समाप्त करके ही बिहार तरक्की की ओर आगे बढ़ सकता है। पलायन का कारण शिक्षा की कमी, पलायन का कारण रोजगार की कमी, पलायन का कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी, पलायन का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कानून व्यवस्था की कमी। अगर ये 5 चीज़ दुरुस्त कर दिया जाए तो कोई अपना घर बार छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहता है। इसीलिए यह यात्रा का जो संकल्प है पलायन रोकने का है। पलायन रोकने का संकल्प इसलिए है कि पलायन रोकने के लिए जो आप निदान करेंगे उससे बिहार की तरक्की अपने आप हो जाएगी, और बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ना रह करके बिहार देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में पहुंचेगा। यही इस यात्रा की भावना है, यही इस यात्रा का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।